मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, फिर भारत कहाँ पहुँच गया, हम यहाँ पे क्यों रह गए, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती, क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आज़ाद भारत हुआ था। इनको तो मुझे पाकिस्तानियों से ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको हर समय पढ़ाता हूँ। अब ये मालिक और नौकर का रिश्ता है, ये बराबरी का रिश्ता नहीं है जो आप लोग समझ बैठे हो। जो इतनी खुशियां आप लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हो, इंडिया कैसे आगे निकल गया, इंडिया में मिलिट्री का इतना चक्कर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। और इसके पहले कि आप पूरा और कंटेंट देखें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, हाल ही में खबर आई पाकिस्तान में, और जैसे कि प्यासी सूखी जमीन होती है, बंजर जमीन रेगिस्तान की, उस पर बारिश का एक बूंद गिर जाता है कहीं से तो कहते हैं वहां पर रातों रात एक जंगल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में भी यही हुआ। बिलावल भुट्टो साहब गए और बिलावल भुट्टो साहब मिले जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से। ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए साहब, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर यूएन रोल टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। अब बिल्कुल यार, इनके तो मुंह में ऐसे हो गया जैसे मालपुआ डाल दिया किसी ने। ये तो बावले हो गए पाकिस्तानी। आप इनका टीवी देखिए, आप लोगों का यूट्यूब देखिए, वो तो पागल हो गए कि किसी गोरे ने अ वाइट पर्सन इज मेंशन कश्मीर। ये अच्छा, इसको द न्यूज इंटरनेशनल, ये जो अखबार है, ये कहता है पाकिस्तान ऑन फ्राइडे अचीव्ड अ मेजर डिप्लोमैटिक विन इन जर्मनी when probably for the first time a European foreign minister called for the United Nations role to solve the Kashmir dispute. अच्छा, अब बिलावल भुट्टो का ये ट्वीट देखिए आप। Pleasure meeting my German counterpart A. Baerbock in Berlin. Issues of bilateral बोल रहे होंगे, bilateral interests, floods, cooperation on climate, green energy and enhancing economic ties discussed. Grateful for flood relief assistance. Today's announcement of additional 10 million euros, taking total to 60 million euros. ये बेसिकली भीख मांगने गया था। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसमें स्टोरी क्या है। और इसके पहले कि मैं आपको कहानी समझाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भी देखेंगे किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को, ऐसा हो नहीं सकता कि वो यूट्यूबर या पाकिस्तानी न्यूज चैनल या टेलीविजन चैनल हफ्ते में एक बार कम से कम इस मौजू पे डिबेट ना करे, इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे बहस ना करे और सड़क पे जाके लोगों की राय ना पूछे। वो टॉपिक क्या है कि 75 साल के बाद दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, फिर भारत कहां पहुंच गया, हम यहां पे क्यों रह गए, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती, क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था। जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है, तो इसमें कंपैरिजन ना करा जाए। ये 14 तारीख को एक हो गया, 15 तारीख को, ऐसी बात नहीं है। हमें आजादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे और आप बने थे एक नया मुल्क। पहले मैं ये बता दूं। अच्छा, दूसरी चीज है कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पाया। यही बेवकूफियों की वजह से। भारत के इतने सीईओज हैं, लगे हुए हैं बाहर की कंपनियों में, और गूगल का भी है और फेसबुक का भी है और फलानी यूट्यूब, पता नहीं किस किस कंपनी का नाम लेते रहते हैं रोज। इसका भी है, स्टारबक्स का भी है, फलाने का है, ढिमके का है। अरे भाई, भारत का है, भारत को छोड़ो। तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम्हारा एक भी सीईओ क्यों नहीं है? तुम्हारे सीईओ सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद में क्यों हैं? कोई तुम्हारा एक ढंग का इंजीनियर तुम्हारी कंट्री क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, जो वहां पे बाहर जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, वहां का सीईओ बने। डिपार्टमेंटल स्टोर से ऊपर पाकिस्तानी बढ़ ही नहीं पाया आज तक। ये वही है, ये पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंटल स्टोर, इससे आगे नहीं बढ़ पाए पाकिस्तानी। क्यों नहीं बढ़ पाए? जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बिलावल बैठा है और पाकिस्तानी बावले हो गए कि उसने बोल दिया कश्मीर यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। तो क्या बोलेगी वो? भाई, यूएन का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है कि कश्मीर, तो वो क्या यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ तोड़ने चले जाएगा कोई? इसमें इतनी जीत बनाने की क्या बात है? और मैं ये कह रहा हूं कि चलो, जर्मनी ने यह भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम भारत को कंडेम करते हैं। चलो, माना, कह दिया। साथ में बाइडेन भी खड़ा हो गया, साथ में पुतिन भी खड़ा हो गया, साथ में शी जिनपिंग भी खड़ा हो गया। फिर क्या हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तानियों से कि बेटा फिर क्या हो जाएगा? तुम्हें कश्मीर मिल जाएगा क्या? 75 साल में तुम 1 इंच जमीन नहीं ले पाए, हो क्या जाएगा मुझे ये बता दो। इतनी जो तुम शादियाने बजा रहे हो, जो लुडियां पा रहे हो सड़क में, भंगड़े शंगड़े डाल रहे हो,
ये क्या होने क्या वाला है? एक देश के, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बयान दे दिया एंड यू आर कॉलिंग इट अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। और फिर तुम्हारे सारे के सारे यूट्यूबर भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े। भारत खड़ा नहीं, भारत दौड़ रहा है। खड़े तुम हो अपनी जगह, पर भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं, उनकी इतनी तरक्की क्यों है? क्या यह मार्शल लॉ की वजह से था कि हमारे यहां मार्शल लॉ लगते गए? मार्शल लॉ एक रीजन हो सकता है, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारी जितनी भी सरकारें हैं वो बैल बुद्धि हैं। भूसा भरा हुआ है, यहां पे गोबर भरा हुआ है। बिलावल लल्ला चले गए, बिलावल लल्ला ने जाके बोला कि कश्मीर बोल दो, तो उसने 10 मिलियन यूरो तो दिए उसको भीख में, उसने कश्मीर बोल दिया। ये बावले, अरे भाई बिलावल भुट्टो को यह चाहिए था कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर को यह बोले, ठीक है, कि हम जो असली मुद्दे पे आता हूं मैं, कि भाई देखो, आप ये चाहते हो कि जिन्होंने जर्मनी को सपोर्ट करा, जब जर्मनी की फोर्सेस अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में थी, जिन अफगानों ने सपोर्ट करा, हम उनको निकाल के बाहर लाएंगे। ईरान से लोगों की बनती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ईरान से नहीं बनती है, तो दूसरी जगह कौन सी है जहां से ला सकते हैं? दूसरी जगह पाकिस्तान है, जो सबसे कन्वीनियंट पड़ती है। तो हम इस चीज का मसला आपका सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। वो क्या काम करना होगा? आपको यह काम करना होगा कि आईआईटी के मुकाबले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, आपको पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो मर्जी शहर में आप एक इंस्टीट्यूट बिल्ड करें जो कि वर्ल्ड क्लास हो टेक्नोलॉजी का, कि आज से 30 साल के बाद हमारे भी जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो बाहर जाके सीईओ बने। अभी वो मरियम नवाज जो है, उसकी बेटी, जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसने बयान दिया कि मैं जा रही हूं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए, लंदन जा रही हूं मैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो देखिए, लंदन ये जा रही है इलाज करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक अस्पताल नहीं है जहां पे ये अपने नॉर्मल, मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा पाकिस्तान में इलाज नहीं होता किसी चीज का। वो तो वीजा बंद हो गया, वरना सारे के सारे पाकिस्तानी इंडिया में पड़े रहते थे। ये बोल सकते थे जर्मनी से कि एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आप हमें बना के दे दीजिए, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी, हम आपका सारा अफगानिस्तान में काम कर देंगे जितना भी कर सकते हैं। नहीं, ना उनको ऑल्टरनेट एनर्जी की अकल आई, ना नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अकल आई। फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में तो बिलावल भुट्टो कश्मीर कश्मीर का राग गा रहा था। ये कह रहे हैं मेजर, ये देखिए साहब, क्या बताएं इनको तो मुझे पाकिस्तानियों से ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको हर समय पढ़ाता हूं। अब मूड बुद्धि है बच्चे, नहीं समझ में आता है इनको। लेकिन Foreign Minister Bilawal, while commenting on disputes worldwide and in the region, also commented on the Kashmir dispute. We will continue to raise the issue of Indian-occupied Kashmir. We believe that international law should apply everywhere and the UN resolution should be respected everywhere. देखो भाई, ये बिलावल भुट्टो का बयान है। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, अपने खुद के मुल्क से इतनी नफरत क्यों है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इंडिया तो बड़ा खुश है। कल मैं बात कर रहा था, मैं 2-3 दिन के लिए गोवा गया हुआ था, कुछ काम था, तो मैं वापस आया, तो जब डिस्कशन हुआ, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं मीटिंग्स में था, कॉन्फ्रेंसेस में था, लेक्चर्स में था। जब मैं वापस आया तो लोगों ने बोला, अरे मेजर साहब, ये तो फिर सेल्फ गोल कर दिया बिलावल ने। मैंने क्या कर दिया इसने? फिर मुझे लिंक भेजी, ये द इंटरनेशनल की, जो मैंने आपको अभी दिखाई है। फिर मैंने बोला, यार ये अजीब से बंदे, अपने मुल्क से इतनी नफरत करते हैं लोग, अपने खुद के मुल्क से। इनको मदद करने के लिए कुछ मांगना चाहिए था, और ये मांगते नहीं है। क्या है? अपने परिवारों का पेट ठूसने के चक्कर में रहते हैं। चाइनीज ने सीपैक में जो पैसा लगाया, उसमें $26 अरब ये खा गए। तो चाइनीज इनसे कहते हैं, यार तुम लोग बड़े बेगैरत हो यार, हमसे भाई भाई कहते हो कि बिरादर 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 के, तो बिरादर की जेब काट ली तुमने यार। चाइनीज इनसे परेशान है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ठप कर दिया इन्होंने, पैसे खा के भाग गए ये लोग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर मानिए कि जर्मनी ने कह भी दिया, फिर क्या हो जाएगा उससे? अरे मेजर साहब, हमें 450 मिलियन का वो मिल गया, हेल्प मिल गई F-16 फाइटर जेट से। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पढ़े लिखों वाली बातें आपके बस का है नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आती है मेरी बातें, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर आप देख रहे हो, यार एक बात तो बताओ मुझे। आपका इतिहास, आपकी तारीख गवाह है कि जब जब आपने गोरे से हाथ मिलाया, पाकिस्तान में खून बहा है। मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगूंगा, आई अपोलोजाइज टू यू। मैं नया वीडियो बनाऊंगा माफी मांगते हुए। जियाउल हक ने पैसे लिए CIA से
79 और 1989 के बीच में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, जिहाद लड़ने के लिए पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आग लग गई पूरे पाकिस्तान में। जो हर समय रोते हैं ना हमारे 80,000 लोग मर गए, 80,000 लोग मर गए, $100 अरब का हमारा प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, वो क्यों हुई? वो क्यों हुई भाई? क्यों तुम्हारे मुल्क में 80,000 लोग मरे? अगर मरे हैं 80,000 तो वो इसीलिए मरे लोग तुम्हारे, जिन्होंने अपनी जानें दी या उनकी जानें ले ली। उन्होंने क्या दी बेचारों ने? उनकी ले ली गई जानें, क्योंकि तुम लोगों ने पैसे लिए थे उसके। अब ये कहते हैं अमेरिका बेवफा यार निकला। गोरा जो था वो बेवफा नहीं निकला, उसने पैसे दिए, क्योंकि पाकिस्तानी जानों की कीमत नहीं है। उसने मुंह पे तुम्हारे पैसे मांगे, तुमने पैसे, तुमने एवन फील्ड में जाके फ्लैट खरीद लिया अपने, तुमने दुबई में शॉपिंग मॉल खरीद लिया, प्लाजे खरीद लिए। फिर रोते क्यों कि 80,000 मर गए, 90,000 मर गए, 1 लाख मर गए? भाई जब तुम किसी चीज का ठेका उठाओगे तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना, पैसे तुमने जेब में डाले। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, मुझे एक बात इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब भी ऐसा होता है, इन्होंने तालिबान बनाया, अमेरिका चुपचाप देख रहा कोने से, हाँ हाँ चलो बेटा चलो बेटा चलो। ये वही तालिबान ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार दिए एक साल में, 300 से ज्यादा। और इतनी बुरी मार लगा रहा है तालिबान, इतनी बुरी मार लगा रहा है, इनको फिर समझ में नहीं आ रहा। अब अमेरिका क्या चाह रहा है इससे? अमेरिका ने क्यों पैसे दिए? ठीक है, भारत ने उसकी खिलाफ वर्जी करी और भारत उसके खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूं, पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी F-16 में, लेकिन मैं जानता हूं, अब आप देखिएगा, पाकिस्तान अपने कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स करेगा। आप देख लीजिएगा, 2-3 महीने के अंदर होने वाला है। मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक के कांड शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के। क्योंकि भाई आप देखिए ना, पाकिस्तान को पैसा क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान में अमेरिका या कोई भी मुल्क पैसे क्यों डालता है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की अपनी औकात है, वो इसलिए डालता है क्योंकि बगल में अफगानिस्तान है और सबको अफगानिस्तान जाना। अफगानिस्तान के पास कोई समुद्र नहीं है, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। जैसे कि मैं यहां नोएडा रहता हूं, दिल्ली जाते हैं तो हम डीएनडी इस्तेमाल करते हैं, जो यहां के रहने वाले हैं उनको पता होगा, या दिल्ली वाले नोएडा आते हैं, दे यूज द डीएनडी। पाकिस्तान डीएनडी है, वो अपने आप को दिल्ली या नोएडा समझ बैठा है। नहीं, वो दिल्ली नोएडा नहीं है, वो डीएनडी है। और जैसे डीएनडी पे आजकल पैसे नहीं लगते, राइट, प्राइवेट व्हीकल्स के कम पैसे नहीं लगते, वैसे पाकिस्तान में वो खुला खेल, फरुखाबादी भैया, वहां पे खुला खेल। तो ये खुश हो जाना। अच्छा, मैंने समझा, मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बात भी करी, मैंने बोला यार, जब तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क वालों ने हाथ मिलाया ना गोरे से, तुम्हारे मुल्क में खून बहा है, लेकिन अब क्यों खुश हो गए कि भाई पाकिस्तान की रिलेशनशिप अमेरिका से ठीक हो? अमेरिका से तुम्हारी रिलेशनशिप कभी ठीक थी ही नहीं। अब 75 साल में आज तक ठीक नहीं थी। ठीक कैसी रिलेशनशिप होती है कि जब आप कुछ अमेरिका को देते हैं, अमेरिका कुछ आप में इन्वेस्ट करता है, आप अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीजें हैं। अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अमेरिकन इंडिया आते हैं, इंडियंस अमेरिका जाके काम करते हैं, वाइस वर्सा। ये होता है रिश्ता, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आप तो भाड़े के फौजी हो, आपको तो भाई अमेरिका ने सिर्फ ये बोल दिया है कि लो बेटा ये पकड़ो पैसे और वो काम करके आओ। ये मालिक और नौकर का रिश्ता है, ये बराबरी का रिश्ता नहीं है जो आप लोग समझ बैठे हो, जो इतनी खुशियां मना रहे हो और जितने बैंड बाजे बज रहे हैं कि बिलावल ने तीर मार दिया। बिलावल बेवकूफ है। बिलावल ने पिछली बार फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यार मैंने माथा पीट लिया, मैंने बोला आदमी बावला है क्या ये? अमेरिका में बैठा फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में इसको बुलाया यूनाइटेड नेशंस में, फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे कश्मीर का गाना गा रहा है। और अब पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी, लोगों को खाने को नहीं है। अरे फूड सिक्योरिटी के कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेता ना। पर इसमें बिलावल की भी गलती नहीं है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम को कश्मीर को लेकर ऐसा पागल कर दिया है। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कश्मीर में है क्या, और उनको यह बता दिया गया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पे तुम्हें जिहाद करना और तुम्हें कश्मीर, बस इतना दिमाग में उनके फिट कर दिया कश्मीर का। वो लगे हुए घोड़े दौड़ रहे हैं उनके। और यार एक बात बताओ, छोटी सी बात, जर्मनी ने बोल दिया तो हो क्या गया इससे? इससे क्या फर्क पड़ गया जनाब? जर्मनी तो क्या हुआ? जर्मनी, तुम क्या, जर्मनी तुम्हारा मालिक है, तुम नौकर हो जर्मनी के? कि जर्मनी ने बोल दिया तुम बड़े खुश हो गए। मेजर डिप्लोमेटिक विन फॉर पाकिस्तान। मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया इनका। और फिर तुम लोग जाके यूट्यूब में वीडियो बनाते हो कि भारत यहां खड़ा है, हम वहां खड़े हैं, वो वहां खड़ा है, वो नीचे खड़ा है, वो ऊपर खड़ा है। और 75 साल में इतना गैप क्यों आ गया? इसलिए गैप आ गया क्योंकि बावलों तुम लोग ठीक से काम नहीं करते।
या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या दिमाग नहीं है, या फोकस नहीं है, या कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक रास्ते में चले जाओ कश्मीर का। तो ये पाकिस्तान में आजकल बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि साहब ये तो बहुत, बिलावल ने कद्दू में तीर मार दिया साहब और बिलावल ने ये बड़ा कर दिया। अच्छा, 3 दिन के अंदर ये मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एंड में लोग इससे ये पूछेंगे, कोई भी होगा, पाकिस्तानी होगा, कोई भी XYZ होगा, वो एक बात जरूर पूछेगा कि साहब वो, खैर पाकिस्तानी कभी पूछते नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है उनका भी, कि साहब वो जर्मनी वाली जो मैडम थी ना, उन्होंने बोला था कि कश्मीर, उसका हुआ क्या, जरा बताना, क्या होना उसका, होना क्या है उसका, जो इतनी खुशियां मना रहे हो, इतनी जैसे ईद आ गई, दिवाली आ गई, क्यों इतनी खुशियां मना रहे हो, क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। जब तक मुल्क जो है अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, जब तक कोई भी देश, उसके पास अपनी इकोनॉमी नहीं होती, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता। पाकिस्तान के साथ कोई डील करने के लिए राजी नहीं, उसको पता ही नहीं शहबाज शरीफ कब तक रहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की और कहीं नहीं चलती, वही 25-30 मील के दायरे के अंदर जो इस्लामाबाद है, उसी में उसकी चलती है। उसके अलावा उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसको पानी नहीं पूछ रहा कोई। भाई खैबर पख्तूनख्वा में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी, इमरान खान की है, सिंध में किसकी, बिलावल की है, और यहां पे मिली जुली सरकार है आपके बलूचिस्तान में, वो जमातुल इस्लामी और एक और किसी का है वो मामला वहां पे। इनकी तो सरकार ही नहीं है, तो इनको कुछ नहीं पता कल ये निकल जाएंगे, निपट जाएंगे, इनका क्या होगा, नोबडी नोज। तो जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हसन निसार साहब हैं, बड़े फेमस, एक मैं तो बड़ा लाइक करता हूं पर्सनली, बड़ा एडमायर करता हूं हसन निसार साहब को। हसन निसार साहब ये कहते हैं कि यार जिस बंदे का ना पैर के नीचे जमीन उसकी नहीं, जिसके सर के ऊपर छत उसकी नहीं, तो उसका ओपिनियन अपना कैसे हो सकता है यार। जिसके पैर के नीचे जमीन उसकी नहीं, जिसके सर के ऊपर छत उसकी नहीं, तो उसकी राय कैसे हो सकती है, उसका वोट कैसे हो सकता है, खुद मुख्तार सॉवरेन वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान अपने आप को सॉवरेन मुल्क कैसे कह सकता है। कर्ज पे जीने वाला मुल्क, जिसमें कुछ नहीं पता कि आज कौन वजीर आजम है, कल कौन होगा, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई धरने की बात कर रहा है, कोई डीजे बजवा रहा है, कोई पूरा बंदर बाट वहां पे हो रखी है। जैसे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती है ना सर्कस में, वो पाकिस्तान में वो खेल हो रखा है। फिर कहते हैं हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। कैसे खुद मुख्तार यार, खुद मुख्तार वो होता है जिसकी जेबें भरी हों। खुद मुख्तार वो होता है जिसमें जो इतना सशक्त हो, जिसमें इतनी ताकत हो कि अपने मुल्क को बचा सके। आपके मुल्क को अंदर के भेड़िए खा रहे हैं, कौए नोच रहे हैं। ठीक है यार, मुझे तो, मैं कभी कभी बड़ा, क्योंकि एक दो हैं पाकिस्तानी जिनसे मेरी रेगुलर बातचीत चलती है, अच्छे लोग हैं यार, वो मैं उनको समझाता हूँ यार तुम लोग ये सब बंद करो अपना गाना, फोकस ऑन एजुकेशन। मैं बता रहा हूँ इंडिया का जो पावर है ना, जो आप लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हो, इंडिया कैसे आगे निकल गया, इंडिया में मिलिट्री, वो मिलिट्री का इतना चक्कर नहीं है। इंडिया का असली जो पावर है वो इंडिया का एजुकेशन है। इंडियाज ट्रू पावर इज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, जिसमें और इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा बेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन जो भी इंडिया को फ्रूट्स मिले हैं, ये सुंदर पिचई, ये कहां की पैदाइश है, ये कहां से आया सुंदर पिचई, ये इंदिरा नूई कहां से आ गई, जो पेप्सी की चेयरमैन थी या CEO थी, जो भी, कि जितने भी इंडिया के आप बड़े बड़े नाम लेते हो स्टारबक्स के, और ये कहां से आ गए, ये उपज कहां की है, ये जो कहते हैं कि ये फसल कहां की है, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की तो फसल है। ये जो IITs बने, IIM बने, यहां की फसल है। ये हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहां की फसलें हैं। ये आपके यहां है नहीं। आपके यहां जुकाम से ज्यादा इलाज नहीं हो सकता, तो नवाज शरीफ की बेटी लंदन जाती है सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि आपने 75 साल तक लोगों को बोला, देखना अगर हम कश्मीर जीत गए इंशाअल्लाह, तो फिर नल में पानी भी आएगा, ठीक है, तारों में बिजली भी दौड़ेगी, हम इंडिया को क्रिकेट में भी हरा देंगे, और टमाटर 20 रुपए किलो भी मिलेगा। फिर देखना क्या होगा अगर हमने कश्मीर फतेह कर ली इंशाअल्लाह। बस यही चूरन गोल गोल घुमा के आपने अपने लोगों को खिलाया, और ये हमसे बता रहे हैं कि साहब बिलावल ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कोई तीर वीर नहीं मारा, जर्मनी को भी पता है, इन बेवकूफ़ों को यही काम चाहिए। जर्मनी ने बोला, ले बेटा तू चाहता ना कश्मीर, ले, बोल दिया कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ठीक है, अब हमारा काम कर। जी मालकिन, 10 मिलियन पाउंड का उसने चेक जेब में डाला बिलावल ने। अब वो 10 मिलियन पाउंड बिलावल और उसका बाप मिलकर निपटा देंगे। मिस्टर 10% कहते थे जरदारी को,
यानी हर चीज़ में 10% खाता था। किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा हु इज मिस्टर 10%, वो आसिफ अली जरदारी का नाम लेगा। ये लोग खा लेंगे, इनके दुबई में इनके फ्लैट बन जाएंगे और कुछ शॉपिंग मॉल इनके आ जाएंगे और कुछ ये लंदन में इन्वेस्ट कर देंगे, कहानी खत्म। जो पाकिस्तानी खुले आसमान के नीचे जो रो रहा है, बेचारा बिलक रहा है, जिसका बच्चा रो रहा है, इन्होंने तो उसको इग्नोर कर दिया। उसके पास कुछ नहीं पहुंचना, आज भी कुछ नहीं पहुंच रहा, वो वैसे ही बेचारा वो नंगा पुंगा आसमान की ओर देख रहा है। दैट्स इट। क्योंकि पूरी पब्लिक को ना बावला कर दिया। तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद हो, तुम टमाटर हो, तुम प्याज हो, तुम लहसन हो, उनको बोल बोल के ऐसा कर दिया कि लोग बावले हो गए। अब लोग बावले हो गए तो उनको बोला देखो मैं गया था ना कश्मीर, मैं गया था ना, कट दोबारा करेंगे इसको। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर लोग भी ऐसे हैं ना कि लोग इतना इंडोक्ट्रिनेट हो चुके हैं, इतनी नफरत भर चुकी है भारत के खिलाफ कि वो जब देखो मैं गया था जर्मनी, मैंने कश्मीर की बात करी ना और पैसे भी लेकर आया, हो गई फॉरेन पॉलिसी। कश्मीर के बारे में मैंने बात करी, वो गोरी मेम थी, उसने भी कश्मीर कश्मीर बोल दिया 2 बार और कुछ मैं पैसे ले आया, कहानी खत्म हो गई तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। लोगों ने बोला हाँ सुभान अल्लाह, क्या चीज़ है, क्या बड़ा तीर मार दिया। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मशहूर कहानी है और ये ज़रूर आपने सुनी होगी, लेकिन ये पाकिस्तानी सरकार के ऊपर फिट बैठती, बड़ी मशहूर कहानी है और मैं 90% आपने कहानी सुनी होगी। तो यार ऐसा था कि एक जंगल में ना शेर था, तो शेर सारे जानवरों को खा जाता था। तो लोग बड़े परेशान हुए कि यार ये तो जंगल का राजा भी है और सबको खा जाता है, तो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उन्होंने डेमोक्रेसी से इलेक्शन कराया और इलेक्शन में वोट पड़े कि राजा कौन बनेगा, और उसमें बन गया बंदर। बंदर बन गया राजा। तो बंदर अपने सिंहासन पर बैठा रहा। एक दिन एक बकरी आई, रोते बिलखते उसके पास कि राजा साहब, हाँ बोलो क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रही हो। राजा साहब ऐसा है कि मेरा मेमना था, उसको शेर पकड़ के ले गया, अब आप मेरे मेमने को छुड़ाइए वरना शेर खा जाएगा। तो बंदर ने बोला रुको 1 मिनट रुको। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, कभी नीचे आता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे, कभी ऊपर, भागता रहा बंदर। 1 घंटे तक भागता रहा बंदर, भागता रहा। तो बकरी भी देख रही बंदर को, कहती राजा साहब वो शेर है, मेरे बच्चे को खा जाएगा। कह रहे देखो यार, तुम्हारे बच्चे को बचाने की गारंटी हमारी नहीं है, तुम्हारे बच्चे को बचाने की गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन अगर मेरी भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ। वो बंदर बेसिकली पाकिस्तान की सरकार है और वो जो मेमना है वो पाकिस्तान की आवाम है, और जो बकरी है ना वो पाकिस्तान की किस्मत है। यही पाकिस्तान की सच्चाई है कि शेर खा रहा है बकरी को, और ये कश्मीर और ये सब ड्रामा करके लोगों को बता रहे हैं हमारी भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ तुम, और शेर मेमने को खा जाएगा। बस दोस्तों, आज का यही वीडियो था। मैं जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।